हेलो दोस्तों, चलिए आज के लेक्चर में हम सॉल्व करेंगे कंपोजिट सेक्शन के अंदर स्ट्रेसेस कैलकुलेट करना। इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल, वो भी बैठ के आराम से अपने अपने घर और आपके साथ रहेंगे आपके अपने अविनाश सर। तो देर किस बात की, फटाफट शुरू कर देते हैं आज का लेक्चर। पहले तो दोस्तों देखिए, ये समझना बहुत ज़रूरी है कि आपका ये जो कंपोजिट सेक्शन है ये है क्या। कंपोजिट सेक्शन मतलब वो सेक्शन होता है जो दो या दो से ज़्यादा मटेरियल से बना हो। फॉर एग्जांपल स्टील और कंक्रीट का बन के एक सेक्शन बनता है, कॉलम हो बीम हो, तो वो क्या हुआ कंपोजिट सेक्शन। मानो कि स्टील और ब्रास दोनों में से मिला के एक सेक्शन बना दिया, वो हो गया कंपोजिट सेक्शन। स्टील कॉपर एक साथ मिला के एक आधा आपने स्टील बार बना दिया, तो वो हुआ कंपोजिट सेक्शन। तो ऐसे कंपोजिट सेक्शन में स्ट्रेसेस फाइंड आउट करना है। बहुत इजी और बहुत जानकारी वाला वीडियो रहने वाला है। स्टार्ट से लेकर एंड तक ज़रूर बने रहिए। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर पाए हो तो ये अच्छा मौका है, फटाफट सब्सक्राइब भी करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिए। देखिए हम लेके चलते हैं आपको ये न्यूमेरिकल समझाने पे। देखिए यहाँ पे उन्होंने बोला है कि एक स्टील बार है जिसका डायमीटर 20 mm है, लेंथ 300 mm है। तो इसको इन्होंने क्या किया है, एक कॉपर के पाइप में इंसर्ट किया गया है। चाहिए तो यहाँ पे डायग्राम निकाल लेते। कुछ इस प्रकार ये साइड से थोड़ा सा थिकनेस वाला कॉपर मटेरियल है, ये दोनों साइड से पैक रहेगा और इसके अंदर ऐसा स्टील मटेरियल है और ये दोनों को कंबाइन करके इनके ऊपर ऐसा बाहर से स्ट्रेस लगा दिया है। ये एज अ वन मटेरियल एक्ट करेगा। ये स्ट्रेस जो है 40 किलो न्यूटन लोड के साथ होगा। तो ये दोनों का लेंथ तो 300 mm होगा। डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन दिखा दिए हम। अब देखिए ये स्टील, उसका जो एंग्स मॉडुलस है 200 GPa यानी 10⁻³ मल्टीप्लाई किए तो न्यूटन पर mm² में आया। बाहर का कॉपर मटेरियल है 100 × 10⁻³ न्यूटन पर mm²। ये दे चुके हैं, वो सब कुछ दिया है उन्होंने। ये जो कॉपर का पाइप है, बाहर शेल है, इसका बाहर का डायमीटर मतलब ये जो है ना आउट टू आउट, ये डायमीटर है 30 mm। और ये अंदर की बात करें ना, ये अंदर का इनर डायमीटर है इसका 25 mm। तो ऐसी सिचुएशन में आपको करना क्या है, स्ट्रेस इन स्टील और कॉपर दोनों में फाइंड आउट करना है। पेशेंस की ज़रूरत है, संयम आपके पास होना चाहिए, क्योंकि एंड तक अगर देखेंगे तो समझे बिना आप जाओगे नहीं, इसकी गारंटी मैं आपको दे रहा हूँ। ये पूरा समझेगा आपको। ठीक है, अभी क्या करते हैं, इसको समझा दिया ना तो ये हटा देता हूँ थोड़ी देर के लिए इधर से, सॉल्यूशन में तकलीफ ना दे। देखिए सबसे पहले जब भी कोई कंपोजिट मटेरियल होता है ना, तो उसका पहला सिद्धांत ये है कि आपका इक्वेशन स्ट्रेन दोनों साइड सेम होता है। स्ट्रेन मतलब क्या है, चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ। ये पहला सिद्धांत है और उसका यूज करके हमें ये इक्वेशन मिल जाता है। ठीक है, ये इक्वेशन मिल जाता है। और डिप्लोमा में भी कई बार आप लोगों ने इसको पढ़ा है। अगर और डिटेल में देखना चाहते हो तो डिप्लोमा की भी एक प्लेलिस्ट अपने चैनल पे अवेलेबल है, तो आप उसको देख सकते हो। फिलहाल तो इतनी ही ज़रूरत है कि आप ये इक्वेशन याद रखो। ठीक है, अब देखना आपके पास इसकी वैल्यूज है ES और EC की। ES कितना है 200 × 10⁻³ डिवाइडेड बाय EC कितना है 100 × 10⁻³ इंटू सिग्मा C। देयरफॉर स्ट्रेस इन स्टील ये सिग्मा C के टर्म में आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब ये देखिए बहुत इजी है। 10⁻³ को 3 गायब, 2 0 को 2 0 गायब, डायरेक्टली डबल दैन द सिग्मा C। मतलब कॉपर में जितना स्ट्रेस होगा उसका डबल स्टील में होगा। ये पहले इक्वेशन से पता चला। तो मैं आपको बता दे रहा हूँ ये इक्वेशन बड़ा ही काम का रहेगा। इसमें आया ज़्यादा से ज़्यादा ट्विस्ट तो क्या आएगा, ES/EC जो होता है ना, ये होता है
मॉडुलर रेशो जो एम से भी डिनोट करते हैं। कभी कभी न्यूमेरिकल में डायरेक्टली ES EC ना देके मॉडुलर रेशो भी दे सकते हैं, तो डायरेक्टली यहाँ पे पुट कर देने का कोई टेंशन नहीं है। गॉट इट? ओके। अब दूसरा जो सिद्धांत है यानी दूसरा जो प्रिंसिपल है कंपोजिट सेक्शन में, वो ये है कि जो टोटल लोड होता है वो लोड टेकन बाय स्टील और लोड टेकन बाय कॉपर, मटेरियल चेंज हो सकते हैं, कोई इशू नहीं है। इधर समझो कभी ब्रास आ गया तो यहाँ पे स्टील, यहाँ पे ब्रास का यंग्स मॉडुलस, स्ट्रेस ऑफ ब्रास, इतना चेंज करना आना चाहिए, उतना तो प्रैक्टिस होने वाला है अपना, सो डोंट वरी। अब इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाइड मैनर में लिखा तो P मतलब क्या होता है, ये देखिए, अगर मैंने ऐसे लिखा स्ट्रेस इन स्टील क्या होगा, लोड ऑन स्टील डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ स्टील, ऐसे होगा ना। तो मैं इधर अगर इसको भेजता हूँ सिग्मा S इंटू AS इज इक्वल टू क्या होगा, PS। ठीक है, ये PS का वैल्यू ऐसा है, स्ट्रेस इन स्टील इंटू एरिया ऑफ स्टील। तो मैं वही लिख रहा हूँ PS की जगह, स्ट्रेस इन स्टील इंटू एरिया ऑफ स्टील प्लस सिमिलरली स्ट्रेस इन कॉपर, एरिया ऑफ कॉपर, ये लिख लीजिए। अब आपको ना ये पता है एरिया ऑफ स्टील और एरिया ऑफ कॉन्क्रीट नहीं, कॉपर है, कैसे निकालोगे, ये देखिए, एरिया ऑफ स्टील इज इक्वल टू डायमीटर पता है ना उसका, π/4 इंटू स्टील का डायमीटर 20, इसका स्क्वायर कर लीजिए, AS मिल जाएगा आपको। ठीक है, कैल्सी ले रहे हैं हम, शिफ्ट π/4 इंटू 20 का स्क्वायर, ये हुआ 314.16 mm स्क्वायर। गॉट इट? आई बात समझ में? अब एरिया ऑफ कॉपर AC ये कैसे निकलेगा मैं बता देता हूँ, π/4 इंटू, ये हॉलो सेक्शन है ना, मतलब क्या होगा, बाहर का डायमीटर उसका स्क्वायर माइनस अंदर का डायमीटर उसका स्क्वायर। ठीक है, इससे मिल जाएगा आपको एरिया ऑफ कॉपर। ये देखिए वैल्यू पुट कर देते हैं, π/4, बाहर का डायमीटर 30 है और अंदर का 25, ये दोनों का स्क्वायर और माइनस आपको एरिया ऑफ कॉपर मिल जाएगा। चीज़ों को ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड बनाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, आप लोग बड़े आसानी से आराम से कैलकुलेशन कर सकते हो, बस प्रैक्टिस होने के बाद गति बढ़ जाएगी। 215.98 mm स्क्वायर। देखिए अब ये जो इक्वेशन है इसमें AS निकाला हमने, AC निकाला, अब क्या कमाल करते हैं, देखिए ये जो P है यहाँ पे आपको 40 किलो न्यूटन दिया है, बस इसको क्या करो न्यूटन में कन्वर्ट करो और फिर यहाँ पे इस इक्वेशन में पुट करो, P की जगह 40 इंटू 10⁻3। ठीक है, चाहिए तो ऐसा एक काम करते हैं, इसको इक्वेशन 1 बोलते हैं और यहाँ पे सीधा लिख देते हैं कि फ्रॉम इक्वेशन 1। ठीक है, इक्वेशन 1 से P की जगह 40 इंटू 10⁻3 इज इक्वल टू सिग्मा S, ये दिख रहा है आपको, 2 इंटू सिग्मा C है, तो सिग्मा S की जगह क्या करेंगे हम 2 इंटू सिग्मा C पुट करेंगे, इंटू AS का वैल्यू अभी भी निकाला 314.16। गॉट इट? 314.16। फिर उसके बाद प्लस अगला क्या है, सिग्मा C एज इट इज रखिए, इंटू AC अभी भी निकला 215.98। थोड़ा सा सब्र रखिए, सब कैलकुलेशन बहुत सही तरीके से आने वाला है। देखिए अब सिग्मा C ही केवल एक अननोन है और इक्वेशन भी हमारे पास एक ही है, तो आप क्या करो, कैल्सी में इक्वेशन पुट करो, 40 इंटू 10⁻3 अल्फा इज इक्वल टू 2 इंटू, ये पहले लिखूँ थोड़ा कांस्टेंट, 2 इंटू 314.16 इंटू अल्फ़ा एक्स, ये ब्रैकेट में रख देते हैं ताकि बाद में कोई झोल ना हो जाए, है ना।
ठीक है, 2 इंटू 314.16 इंटू सिग्मा सी की जगह x पुट कर दिया, प्लस दूसरे ब्रैकेट में 215.98 इंटू अल्फा x शिफ्ट सॉल्व इज इक्वल टू, हमें ना सीधा सिग्मा सी मिल जाएगा 47.38 और स्ट्रेस का यूनिट होता है न्यूटन पर mm स्क्वायर। पहला आंसर आपको मिल गया, बहुत बढ़िया। अब दूसरा, आपको दूसरा क्या है, सिग्मा एस यानी स्टील में स्ट्रेस कितना है वो निकालना है, वो डबल द सिग्मा सी होगा 2 इंटू 47.38, देयरफॉर सिग्मा एस इज इक्वल टू जो भी आएगा ब्रैकेट में लिख देना और यहाँ पे हमारा काम खत्म होता है। बड़े आसानी से पहला न्यूमेरिकल तो समझ में आया है। अगर आपको समझ में आया है तो ज़रूर कमेंट करना, उसी से हमारा हौसला बढ़ता है, मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग वीडियो, थैंक यू सो मच।